तो बच्चों शुरू करें आज की क्लास मैग्नेटिज्म। आओ ध्यान से समझते हैं। देखना बच्चों, एक फ्लो बनाना, मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों? हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा बच्चों, ध्यान देना। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस एट रेस्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी। बोलो ये सुन लो, है कि नहीं? पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्जेस को रेस्ट पे रखा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने ध्यान से पढ़ लिया। प्लीज कंफर्म करो ये सर नो। फिर मैंने चार्ज को मूव कराना शुरू कराया एंड दैट इज नोन एज माय इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है मेरा इलेक्ट्रिक करंट? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज इज मूविंग। मैं सीधी बात यह कह सकता हूं कि चार्ज इज मूविंग। डिटेल बात आपको अच्छे से पता है। एक सीक्वेंस बनाता हूं तो थोड़ा आपको बात बेहतर समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक करंट और इसके बाद जो अपना थर्ड यूनिट है, दैट यूनिट इज आवर मैग्नेटिज्म। दैट यूनिट इज आवर मैग्नेटिज्म। जैसा मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हर एक पोर्शन, बैठो जल्दी बैठो, एक दूसरे के साथ समहाउ इंटरलिंक्ड है ना? तो मैग्नेटिज्म भी इस बात से अलग नहीं है। मैग्नेटिज्म भी, ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो, मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैट से समहाउ रिलेटेड करके ही आपको आगे पढ़ाऊंगा। आओ देखते हैं मैग्नेटिज्म में हमें पढ़ना क्या है। अगर आप मैग्नेटिज्म को देखोगे तो इसके दो हिस्से हैं। एक कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहलाता है? बोलो बच्चों, एक बोलो यार, बोलो बोलो थोड़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दूसरा कहलाता है नेचुरल मैग्नेटिज्म। दूसरा कहलाता है हमारा नेचुरल मैग्नेटिज्म। इसके दो हिस्से हैं चैप्टर के। पहला चैप्टर का हिस्सा कौन सा है? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दूसरा है नेचुरल मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ोगे बच्चों? आपको नाम से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रो वर्ड समहाउ किससे रिलेटेड है? बोलो बच्चों, चार्जेस से। तो यहां पर हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी चार्जेस के साथ रिलेट करके पढ़ी जाएगी। और एक लाइन में अगर बोला जाए तो दिस इज मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। लिखना बाद में, समझ लो पहले पूरी बात को आराम से। मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आ गया रिलेशन पीछे से, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म है दैट इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है इसके दो हिस्से हैं। चैप्टर का पहले एक बार आइडिया लेके हमें क्या पढ़ना है। तो नेचुरल मैग्नेटिज्म के दो हिस्से हैं। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, और दूसरा हिस्सा है योर अर्थ मैग्नेटिज्म। क्विकली इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। दो तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन कौन सा? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इन मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स में। और आपको या खूब अच्छे से ये बात पता होगी, और नहीं पता है तो मैं अभी बता दूं कि अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नहीं पता ये बात? बताइए यार, तुमने पुराने मूवीज में देखा है कि लोग जब सेल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, शिप से जा रहे होते थे, तो वो मैग्नेटिक निडल से डायरेक्शन ढूंढते थे, है कि नहीं? अर्थ के नॉर्थ को और साउथ को। आप देखो अपना ग्लोब है, उसके ऊपर को हम नॉर्थ कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं? साउथ। अगर मैं यहां पर कोई भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूंगा
तो एक ही डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, विच विल इंडिकेट द नॉर्थ एंड साउथ, है कि नहीं? आपने देखा भी है मूवीज में इसको यूज किया जाता था, पुराने जमाने में डायरेक्शन देखने का यही तरीका होता था, क्योंकि जब आप पूरे सी में हो तो आपको नहीं पता चलेगा किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तो आप उसकी हेल्प से, मैग्नेटिक निडल की हेल्प से देखते थे। तो वहां पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में भी, ये इस चैप्टर में पूरा कुछ पढ़ना है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, यू कैन से 20% का पार्ट है ये, मैक्सिमम 25%, दोनों को मिला दो 20 ही होगा, 25 भी नहीं। सो 80% पार्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, दैट इज मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। यही वाला पार्ट आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था, उसी की एक्सटेंशन यहां से शुरू हो जाती। आओ इसको शुरू करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बात रिलेट करना। आपको क्लास 10 से एक बात जरूर याद आ गई होगी कि पूरे मैग्नेटिज्म में एक चीज का बहुत बड़ा खेल है, किसका? डायरेक्शन। पूरा मैग्नेटिज्म में एक चीज का बहुत बड़ा खेल है, किसका? डायरेक्शन। और अगर आपको मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन निकालना नहीं आया तो पूरा चैप्टर आपको परेशान करे। मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेरे साथ 1 to 1 बैठ के डायरेक्शन निकालना जरूर सीख लेना, क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स देखा है बच्चों को मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन निकालने में परेशानी आती है। अगर मेरी बात ठीक से फॉलो करोगे तो हो सकता है आप तुरंत सीख जाओ, पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को तुरंत डायरेक्शन रिलेट करने में प्रॉब्लम आए, तो मेरे साथ 1 to 1 क्लास से पहले बैठना और डायरेक्शन को निकालने के लिए जरूर सीखना। आओ शुरू करें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 10th याद है? क्लास 10th याद है? करो याद भाई, याद। अच्छा, कल मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा था, अब वो जेई के लिए भी बात चल रही है दोबारा से कि योर फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर जेई विल बी प्रिपेयर्ड 50% फ्रॉम बोर्ड एग्जाम एंड 50% फ्रॉम जेई मार्क्स, और नीट का भी 50% फ्रॉम बोर्ड एग्जाम एंड 50% फ्रॉम जेई मार्क्स। ठीक है, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ही नीट 2 बार हो जाए, सेम जेई की तरह, जनवरी और अप्रैल। अभी बात चल रही है, इनको खुद कुछ नहीं पता क्या करना है, ठीक है ना, और ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कभी भी परसों आ जाएगा, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आओ देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओयस्टर्ड, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट इज नोन एज ओयस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। बातें नहीं बच्चों, ओयस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। किसी को याद है ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट? एनीवन? ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट किसी को याद है? ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, हाँ निडल वाला, निडल वाला। इसके 2 एक्सपेरिमेंट थे, एक क्या था, एक कार्डबोर्ड लो, ऐसे कार्डबोर्ड लो, उसमें होल करो, ये क्या जा रहा हो, एक करंट कैरिंग वायर, इसके आसपास क्या रख दो, आयरन नेल्स, इसके ऊपर टैपिंग करो और दे विल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बेसिकली ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट था। मैं क्विकली यहां पर एक बार एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं कि ये एक की है, ये एक रजिस्टर है, साथ में एक बैटरी है, और मान लो इस तरह से सेटअप किया है, और यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक निडल रख दिया, दिस इज अ मैग्नेटिक निडल। अभी स्विच ओपन है कि क्लोज है बच्चों? अब मैंने क्या कर दिया, स्विच, सर्किट में क्या फ्लो करना शुरू करेगा, करंट। जैसे ही सर्किट में करंट आया, ये निडल के अंदर में क्या आ गई, बोलो बच्चों, डिफ्लेक्शन, है ना। जैसे ही करंट फ्लो करेगा निडल में क्या आ जाएगी, बोलो बच्चों, डिफ्लेक्शन। वेट करना, इसी एक्सपेरिमेंट को एक और तरीके से देखो, यही स्विच, यही रजिस्टर, बस मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं। बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने से क्या चेंज आ जाएगा, बोलो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट। और इस केस में जो मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन है वो सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी?
चेंज हो जाएगी। तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट करेगा और इस केस में मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ओस्टर्ड ने क्या बताया था? ओस्टर्ड ने क्या बताया था? दैट एवरी करंट कैरिंग वायर behaves like a magnet, and produces magnetic field around it. And produces मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना? तो यहां पर हर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना? तो यहां पर आप लिख सकते हो व्हेन करंट विल फ्लो मैग्नेटिक निडल विल डिफ्लेक्ट, या इधर लिख देता हूं, उधर स्पेस है। व्हेन करंट is flowing in the wire, the needle will deflect. ठीक है, ठीक बात। तो आप बिल्कुल याद रखो, ये करंट कैरिंग वायर है, यहां पर लाके आप मैग्नेटिक नीडल रखो, देखो आपको यहां डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगा। कहीं भी यहां से करंट कैरिंग वायर जा रहा है, आप यहां पे लाके एक निडल रखो, ये आपको आप डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे, है कि नहीं? और ये कॉमन एक्सपेरिमेंट में उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा कि कार्डबोर्ड के बीच में होल किया गया, एक करंट कैरिंग वायर पास की गई, उसके ऊपर टैपिंग की गई, एंड दे गॉट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। डन बच्चों? सो आप एक लाइन में कह सकते हो कि मूविंग चार्ज, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट के शुरू में भी लिखाया था, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मूविंग चार्ज जो है, दैट मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो अब हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों? अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमने शुरू में भी की थी, मैं दोबारा ये बात यहां पे लिख देता हूं नोट करके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? चार्ज एट रेस्ट produces electric field around it and charges in motion produces magnetic field around it.
अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चों आपको ना एसएल से थोड़ा अलग ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो आप शुरू में एसएल को फॉलो मत करना, आपको थोड़ी बात एसएल से डिफरेंट ऑर्डर में दिखेगी, इससे चैप्टर को समझना और आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर देता हूं, ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है लेकिन दोबारा आपको सिखा रहा हूं, तो ये याद रखो। और नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते थे? राइट हैंड थंब रूल। आपको खूब अच्छे से पता है कौन सा रूल यूज करते थे, बोलो बच्चों। हम राइट हैंड थंब रूल। आओ इस रूल को दोबारा डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, ठीक है? देखना जरा ध्यान से आप पहले। मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ये बात तो कंफर्म्ड है कि इस करंट कैरिंग वायर के आसपास में क्या होगा, बोलो बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है, याद रहे बिकॉज नाम राइट हैंड थंब रूल है तो आपने राइट हैंड ही यूज करना है, तो अपना राइट हैंड लो। थंब क्या इंडिकेट करता है? ये नहीं ऐसे याद करना है, मैं आपको सिखाता हूं, जैसे सिखा रहा हूं वैसे याद करना। अगर करंट कैरिंग वायर देखो स्ट्रेट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट कैरिंग वायर कर्व्ड हो। प्लीज कंफर्म यस और नो, बोलो यार। अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट या कर्व्ड, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका थंब क्या बताता है और फिंगर क्या बताता है। कोई भी चीज यहां फिक्स नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से सुनना, यहां पर पहले केस में क्या है, बोलो बच्चों? करंट कैरिंग वायर इज स्ट्रेट। पहले केस में क्या है, बोलो बच्चों? करंट कैरिंग वायर इज स्ट्रेट। और इस केस में क्या है, सेकंड केस में बच्चों, बी केस में, करंट कैरिंग वायर इज कर्व्ड। करंट कैरिंग वायर इज कर्व्ड। अब ध्यान से देखना, आपके थंब और फिंगर में कौन स्ट्रेट है और कौन कर्व है? थंब स्ट्रेट है और फिंगर, जो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट है वो थंब बन जाए। यहां कौन स्ट्रेट है? बोलो बोलो बोलो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। कौन स्ट्रेट है? करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर क्या बन गया? और फिंगर जो अब कर्व्ड है, ये क्या बन गया मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ स्टॉप, ध्यान से देखना। सब कोई पहले मेरे साथ अपना राइट हैंड निकाल लो, ऐसे कर लो, यहां लेकर आओ, इस डायग्राम पे सीखो, फिर अपनी कॉपी पे सीखना। अगर मैं अपने सारे फिंगर्स निकाल लूं और इसके राइट हैंड वाले सेक्शन की तरफ देखूं, तो मेरा फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है कि बाहर की तरफ जा रहा है? इनवर्ड। तो इस करंट कैरिंग वायर के राइट हैंड साइड पे हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, बोलो? इनवर्ड। अब थंब यहां रखो और फिंगर को ऐसे ले आओ। अब आपका जब फिंगर कर्ल करोगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। करके देखना है, अगर मेरे को केवल देखोगे तो नहीं हो पाएगा, खुद से प्रैक्टिस करनी है। फिंगर किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी? बाहर की तरफ। तो अगर आप यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाओगे तो आप ऐसे सर्कल बना लो, ये इनवर्ड होगा और ये आउटवर्ड। मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसेगी और यहां से बाहर निकलेगी। ऐसा कई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बना सकते हो और हर एक जगह पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होगी। आप डायग्राम भी बनाओ, एक बार कॉपी में खुद से करके देखना। याद रखने का तरीका क्या सिखाया बच्चों मैंने? जो स्ट्रेट है वो कौन बन जाएगा? थंब। और जो कर्ल है वो क्या बन जाएगा? रैपिंग ऑफ फिंगर्स। So you can say इन सारे रीजन में दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
और इधर होगा ठीक बात है। अब यहां देखो जरा सा, हाँ जी रुकिए। अब यहां देखोगे बच्चों, ये करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है कि कर्व है? तो यहां पर करंट कैरिंग वायर थंब बताएगा, फिंगर बताएगा? फिंगर्स। याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना कौन सीधा है कौन टेढ़ा है। तो करंट कैरिंग वायर कर्व, देखो इधर कर दिया करंट कैरिंग वायर कर्व। थंब किधर जा रहा है बोलो, बोलो, कोई आउटवर्ड भी बोला। देखो फिंगर ऐसे रखो, थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी बोलो बच्चों, इनवर्ड्स। एक यहां पर कन्वेंशन बना लिया गया, आप ये कन्वेंशन हमेशा याद रखना। ऐसे गोला बना के अगर आप कट बना दोगे, इसका मतलब होगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई से डिनोट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से डिनोट किया जाता है। तो ये बी वेक्टर क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको किससे डिनोट करेंगे बोलो बच्चों, बी वेक्टर से। ऐसे ही अगर ये गोला बना के डॉट बना दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा बोलो बच्चों, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो अगर कहीं भी मैं गोला के साथ क्रॉस बना रहा हूं तो इसका मतलब होगा इट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं एक्सक्यूज मी गोला के साथ डॉट बना रहा हूं तो इसका मतलब होगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक बात है बच्चों। तो यहां जरा ध्यान दो, अगर आप यहां लिखोगे, इसी को बनाओगे दोबारा, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इधर क्या बनाओगे, गोला के साथ क्रॉस, और यहां क्या बनाओगे, गोला के साथ डॉट। इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है बोलो, इनवर्ड। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है बोलो, आउटवर्ड। बोलो यस और नो। अब वापस यहां आ जाओ, इस पर आ जाओ, इसमें देखो मैंने फिंगर को कर्ल किया, थंब अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो क्या बना दोगे यहां पर, गोला के साथ क्रॉस या डॉट। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी यहां पर, स्ट्रेट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी बोलो बच्चों, स्ट्रेट। इसी के जगह पर अगर ये करंट कैरिंग वायर ऐसे कर्व्ड है, निकालो राइट हैंड, निकालो भाई, निकालो निकालो निकालो। किधर करना है, इधर आ जाओ, फिंगर रैप करो, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हो जाएगी बोलो बच्चों, आउट। सो दिस आर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। And these are outward magnetic fields. कोई डाउट वाली बात बच्चों, क्लियर है? एक जगह मुझे खुद बना के दिखाओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी। हाँ दिखा दे रहा हूं। ये एक मैंने पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें। कैसी होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एनी आइडिया? देखो एक जगह आउटवर्ड या इनवर्ड तो नहीं होगा, देखो
ये देखो ये ऐसे घूम रहा है, हम भाई साहब किधर आ रहे हैं बोलो, बाहर की तरफ। तो इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, यहां पर आउट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पर ऐसे, अब यहां पर भी ऐसे होगा आउटवर्ड, तो इसको ऐसे बना लोगे गोला गोला। और यहां पे आउटवर्ड है, चलो अभी रहने दो इसको, तुम इससे कंफ्यूज हो। अभी यहां पे मैं सीधे एक बना देता हूं आउटवर्ड्स, ठीक है, मछली जैसा लग रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी बोलो इसकी, आउटवर्ड्स। इसी के जगह पर अगर ये गोला है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी बोलो बच्चों, इनवर्ड्स। ये टिंडे जैसा लग रहा है, ठीक है बालक। आओ अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये ऐसा होगा, इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग होगी क्योंकि यहां पर आके वायर कर्व हो गया है, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो यहां पर आके क्या होगा, आउटवर्ड तो होगा, तो ऐसे बाहर निकल के ऐसे अंदर की तरफ घूमना शुरू कर जाएगा। यहां भी ऐसे होगा, बाहर की तरफ निकल के अंदर की तरफ घूमना शुरू कर जाएगा। इधर से ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। कोई चीज अगर बाहर आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से अंदर भी जा रही होगी। सो यहां तक बाहर आएगी और ऊपर जाके फिर कहां जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही। तो यहां से ऐसे बाहर आएगी और ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। अभी मैंने नहीं बनाया ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अभी मैं बेसिक से धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाऊंगा, आप सारे डायरेक्शंस निकाल पाओ। आओ जो बच्चों, चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ चले। अभी तक हमने कोई टॉपिक नहीं कवर किया था, बेसिक बात की थी, बातें नहीं, और स्टर्ड एक्सपेरिमेंट की और किसकी, डायरेक्शन। लिखो, बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्टॉप राइटिंग, पूरी बात समझना, बिल्कुल मत लिखना, पूरी बात समझना। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कोई नहीं लिखेगा, मैं आराम से लिखवाऊंगा आप सबको। ये करंट कैरिंग वायर है, जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। क्या है बोलो बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या है बोलो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये करंट कैरिंग वायर है, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसके विसिनिटी में, मतलब इसके आसपास मैंने लाकर एक प्लस क्यू चार्ज रख दी। लोगों ने देखना शुरू किया कि क्या हो रहा है, क्या देखना शुरू किया, क्या हो रहा है। तो उनको पहली चीज क्या दिखी कि कुछ नहीं, पहली चीज क्या दिखी, कुछ नहीं हुआ। तो जो जो दिख रहा है उसको मैं लिखते जाता हूं, आप मत लिखना। तो पहली चीज क्या दिखी, क्या दिखी बोलो बच्चों, चार्ज, हमेशा कुछ नहीं हुआ, चार्ज जब रेस्ट में है तब कुछ नहीं हुआ। ठीक बात है, पहली ऑब्जर्वेशन। फिर इसने क्या किया, चार्ज को मूव करना शुरू, चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दी, लेट वी नॉट वेलोसिटी दे दी। चार्ज क्या दे दी बोलो बच्चों, वी नॉट वेलोसिटी। जैसे चार्ज को मूव कराया, जैसे चार्ज को मूव कराया, इस पे फोर्स लगने लगा। आराम से ऑब्जर्वेशंस मुझे बताना। सबसे पहले हमने किसको लाके रखा है, चार्ज को, कहां, कहां, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास।
एक चार्ज को लाके कहां रखा है? करंट कैरिंग वायर के आसपास। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये कुछ नहीं होने से मतलब क्या निकलता है? पहला मतलब ये निकलता है कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? अगर ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो या तो इसको अट्रैक्ट करता या रिपेल करता, तब कुछ कुछ होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, मूविंग चार्ज अभी हमने पीछे पढ़ लिया क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स तब लगी जब वो क्या किया? मतलब रेस्ट पर उस पर कोई फोर्स। मतलब दो बातें समझ में आई। दो बातें समझ में आई। पहली चीज, अगर चार्ज मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात। दूसरी बात, अगर चार्ज मोशन में है और दूसरे चार्ज को लाके रखा जाए और वो चार्ज रेस्ट पर है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन द मोमेंट यू विल गिव सम वेलोसिटी टू द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ कुछ होगा, है ना? और ये कुछ कुछ क्या है? इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। अब फोर्स है तो फिर दो बातें, क्या क्या? कितनी फोर्स और किधर फोर्स। कौन सी तो हो गया, नाम तो जो मर्जी रख लो, दो बातें होंगी ना। क्या क्या? कि फोर्स लगेगी तो कितनी लगेगी और फोर्स किधर लगेगी। बोलो यार, यही तो बातें होंगी। अब किधर की बात बाद में करेंगे, पहले कितनी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो फोर्स बढ़ गया। क्या बढ़ा दी? वेलोसिटी, तो फोर्स बढ़ गया। तो पहली तो बात यह समझ में आई कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये सब कैसे पता चल रहा है? एक्सपेरिमेंटली। कैसे पता चल रहा है बोलो? एक्सपेरिमेंटली। बोलो। अब दूसरी बात, अगर उन्होंने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, किसकी वैल्यू बढ़ा दी बच्चों? करंट। तो करंट बढ़ाने से और कौन बढ़ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट बढ़ाने से कौन बन जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा। बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। बोलो यस और नो। पी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, मैंने पहले बताया था, दोबारा बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते थे? बोलो बच्चों, ई से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई से था तो ई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एम से है, लेकिन डिनोट किससे करते हैं? वी से। कोई रूल नहीं है, मान लिया तो हम भी मान। ठीक बात। तो दूसरी चीज क्या दिखी कि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ही ज्यादा। ठीक बात है, दो ऑब्जर्वेशन दिख गई। अच्छा, एक बात बताओ, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड? इधर 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 बोलो, सारे बोलो। इनवर्ड। ओवर। ये करंट फिंगर किधर जा रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक बात है। उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर उसने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया, एक बार फिर से, कहां मूव कराना किया शुरू किया चार्ज पार्टिकल को? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर दिखा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही। एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन, चार्ज पार्टिकल को कहां मूव करा रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितनी लग रही है? जीरो। मतलब अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो जाए? 0 डिग्री, तो फिर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? बोलो बच्चों। ये ऑब्जर्वेशन है। बोलो, एक बार फिर शुरू से ऑब्जर्वेशन की बात कर ले, थोड़ा फ्लो बन जाएगा। थोड़ी समय के बाद जब क्लास लगा रहे होते हो तो अटेंशन नहीं बनती, धीरे धीरे बन जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्या लिया सबसे पहले हमने? एक
करंट कैरिंग वायर, उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। गोबर कहीं का भूसा खाना बंद नहीं किया था? किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या लाके रखा है? एक चार्ज। जब चार्ज रेस्ट पे था तब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब चार्ज को मोशन में लाया तो क्या हुआ? फोर्स लगने लग गई। ठीक बात है। अगर चार्ज पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव किया तो फोर्स कितनी लगी? अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो भी फोर्स 0 लगी। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मोशन ऑपोजिट है, तो कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो भी कितनी फोर्स लग रही थी बोलो? इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? एंगल पे। किसके एंगल के? एंगल पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, 0 पे 0 कौन बनेगा अगर एंगल होगा? साइन या कॉस? साइन। तो इसका मतलब द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक। हाँ ना बोलते चलो यार। ठीक। अगर आखिरी बात, जब उन्होंने इस चार्ज की वैल्यू बढ़ाई, ये चार्ज को भी अगर बढ़ा दिया तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ रही, तो भी कौन बढ़ रहा था बोलो बच्चों? फोर्स बढ़ रही थी। मतलब फोर्स 3 बातों पे डिपेंड कर रही है मेजरली। किसके किसके ऊपर? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और वो एंगल कौन सा बन के आ रहा है? साइन थीटा। तो इन सबको मिला दो तो दिस इज गोइंग टू बी क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो बात पसंद आ रही है? कैसे पता किया हमने ये? एक्सपेरिमेंट से। लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, रुक जाओ। कैसे पता किया हमने बोलो बच्चों? ये एक्सपेरिमेंट से। अच्छा एक बात बताओ, क्यू स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, गलत नहीं बोलना। वी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा फोर्स वेक्टर। दो वेक्टर के साथ अगर साइन दिख रहा हो तो किसी की याद आती है? क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से चेक करके देखो, v की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू, चार्ज बढ़ता जाएगा, फोर्स खोलोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, फॉर साइन 0 फोर्स की वैल्यू, फॉर साइन 180 डिग्री फोर्स की वैल्यू। ठीक बात है। ये सारा काम जिस बंदे ने किया उसका नाम था लॉरेंज। ऑरेंज नहीं, लॉरेंज। तो इस फोर्स का क्या नाम दे दिया गया बोलो बच्चों? लॉरेंज फोर्स। क्या नाम दिया गया बोलो बच्चों? लॉरेंज फोर्स। अभी रुकना, बात अभी पूरे 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 शेप में आनी बाकी है। हाँ टाइम है हमारे पास, बात को पूरे शेप में लेकर आना बाकी है। तो पूरे बात को पूरे शेप में लेकर आते हैं। ध्यान से दिखना, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स, बोलते चलो, फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल को बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू, अगर उसको रेस्ट पे रखोगे तो फोर्स की वैल्यू, पैरेलल चलाओगे तो फोर्स की वैल्यू, एंटी पैरेलल चलाओगे तो फोर्स की वैल्यू। चकाचक है काम। ठीक बात है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सुनना, एक और बात सुनना, पहले पूरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ा रहा हूं, यहां ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। कौन है यहां पर बोलो? किधर है? इनवर्ड है आउटवर्ड है? हरी बात समझ? और यहां पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को ले लिया Q0 और उसको भेज दिया अंदर, जाओ भाई v वेलोसिटी के साथ। क्या इस केस में फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी?
बिल्कुल लगेगी। कितना एंगल बन रहा है? 90। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल बन रहा है? फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? कितनी लगेगी? क्यू नॉट वी वी साइन 90। साइन 90 फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट वी पी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1। कब? 90 डिग्री पर। इसका मतलब अगर कभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी? काम चकाचक है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो ध्यान देना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने चार्ज पार्टिकल को इधर ही भेज दिया वी वेलोसिटी से, फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? एंगल जीरो, तो फोर्स की वैल्यू। और अगर इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को मैंने उसके ऑपोजिट भेज दिया वी वेलोसिटी के साथ, फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? क्यों? फोर्स क्योंकि एंगल, तो फोर्स की वैल्यू। एक आखिरी बात, अगर ये यहां मैं बता दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे वी वेलोसिटी से भेज दिया, फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगे, कुछ ना कुछ लगे। एंड इफ दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो? क्या पूरी बात पसंद है? लिख लोगे पहले इतनी बात? लिख लो पहले। हमने टॉपिक लिखाया था ना, लिखो। पहला पॉइंट लिखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, when a charge particle is placed near a current carrying wire, ब्रैकेट में लिख लो, चार्ज इज एट रेस्ट, it will not experience any force. It will not experience any force because moving charges only produces, because moving charges only produces magnetic field, only produces magnetic field, they do not produce electric field. Do not produce electric field. ठीक बात है? क्लियर बात? सेकंड पॉइंट लिखो, if charge particle is given some velocity, if charge particle is given some velocity in magnetic field, in magnetic field, it will experience some force. It will experience some force. Third point देखो, if charge particle is moved parallel to magnetic field, if charge particle is moved parallel to magnetic field, it will not experience any force. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल एक ही बार में लिख लो, क्यों दो पॉइंट बनाओगे? पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों लिखो। इट विल नॉट एक्सपीरियंस सम फोर्स,
So experimentally, following observations are made. पहला, following observations are made. First, the magnitude of force, magnetic force लिख लो, the magnitude of magnetic force exerted on charged particle is proportional to charge, comma, speed of particle and sine theta. Where theta is angle between velocity vector and magnetic field. Theta is angle between velocity vector and magnetic field. मैथमेटिकली भी लिख दो इसको. QVB sin theta और F is equal to QV cross B. एक बात है बच्चों, ये डायग्राम बना दो एक बार फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4. लिखो बच्चों, क्विकली लिखो. एक पॉइंट अभी और करना है हमने. छोटी पेन देना. आरव, अभय, अदिति, अहम, अक्षरा, अमन, आनंदिका, अनहद, अरबाज, अर्शदीप सिंह, अर्शप्रीत, बहुमन्य, ऋतिका, दिलराज, दिवजोत, गौरिश, गुरसिमर, हरअमृत, हरलीन, हरमन, हरसीरत, हर्ष, अर्शद, हेजल, जैस्मिन, जशन, जसलीन, जयंत, माधव, माधवन, मनन, मनरूप, महक, मौलिक, निकिता, पावनी, प्रभजोत बोलो, प्रभकीरत, प्रणव, प्रिंस, प्रियंका, रिदा, शर्मा,
संयम, समायरा, सारा, सहज, रामपाल, मुंजाल, सुभान, सुहानी, तुषार, उर्वेश, उत्कर्ष, वंश, वृंदा, यशिका, जायना। हो गया बच्चों, नोट डाउन कर लिया? लो बेटा, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। लिखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों मैं आपको पहले दोनों मेथड सिखा रहा हूं, फिर एक ही मेथड आपने यूज करना है। उस एक मेथड से मैं आपको पूरे मैग्नेटिज्म और ईएमआई तक की फोर्स की डायरेक्शन समझा दूंगा। ध्यान से सीखना है इसको, सबका ध्यान बोर्ड पर। पहला देखो, ये जो फोर्स का रिलेशन है ये आता है क्यू वी क्रॉस बी। तो आप ये बात तो समझ चुके हो कि द फोर्स वेक्टर इज कमिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ये सुन। एक आपको वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की दोबारा प्रॉपर्टी याद दिला दूं कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट नेवर लाई इन द सेम प्लेन। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, आज आप घर जाकर एक बार क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज नोट से पढ़ लेना मेरे, या एसएल से पढ़ लेना, क्योंकि आपको दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहां बार बार यूज होगी। मैं सबसे पहले तो ये नोट करके लिखो, रिवाइज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, रिवाइज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फॉर्म आपको आना चाहिए। अब देखो, अगर आपको v क्रॉस बी या b क्रॉस v निकालना है तो एक सिंपल तरीका क्या है वो बता देता हूं। मान लो इधर वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज कर सकते हो बोलो, सबसे पहले बोलो बच्चों आप, राइट हैंड रूल। मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूं, लेकिन फिर आपको बोलूंगा फॉलो, बैठ दो 2 मिनट, आपको बोलूंगा कि फॉलो जो है आपने वो एक ही मेथड करना है, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, अगर आपको v क्रॉस b पूछा है तो v से रख के b की तरफ रैप करो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। यही सिंपल तरीका। या v क्रॉस b पूछा है तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन आई वोंट सजेस्ट टू यूज दिस मेथड। मैं आपको एक ही मेथड अभी सिखा रहा हूं, आप उसी को नोट डाउन भी करो और उसी को हमेशा याद रखो, आपको कभी भी फोर्स की डायरेक्शन निकालने में परेशानी नहीं आए। राइट हैंड निकालो, ऐसे कर लो, ऐसे, इस जगह पर एंगल 90 डिग्री बन जाना चाहिए, और ये ऐसे नहीं रहे, ऐसे रहे फ्लैट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी इसी तरह से है। किसी कॉपी के ऊपर आपकी ऐसे बनना चाहिए, ये है ना। कुछ लोगों का ऐसे रहता है, ऐसे रहना चाहिए, ठीक। ये जो 4 फिंगर है, दे आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों मिलके एक प्लेन बन जाना चाहिए। बन गया प्लेन। तो अगर ऐसे हाथ रखोगे तो सामने की तरफ क्या आ रहा होगा, आशीर्वाद। इसी डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी बोलो, आशीर्वाद की डायरेक्शन में। लेकिन एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है, सुनो कैच पॉइंट क्या है।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली ऑन पॉजिटिव चार्ज। मैंने बहुत सारी बातें एक साथ बता दी है, एक एक करके फिर से पूरी बात करते हैं। आपने अपने हाथ से अपने 4 फिंगर और थंब को मिलाकर एक प्लेन बनाना है। बोलो यस सर, क्या बनाना है? एक प्लेन। ये चारों फिंगर किस डायरेक्शन में होंगी? बोलोगे तो याद रहेगा भाई साहब। ये चारों फिंगर किसकी डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसकी डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी। तो सामने की तरफ क्या लगेगी? फोर्स। आशीर्वाद की डायरेक्शन में फोर्स। किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर, नॉट ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होगा तो जस्ट डायरेक्शन क्या कर देना है? रिवर्स। जस्ट डायरेक्शन क्या कर देनी है? रिवर्स। आओ एग्जांपल से सीखते हैं। एक बार फिर से जरा सा ये बना देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। 4 अंगर है ना? चार फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माय थंब। बच्चों यकीन मानना, अगर आपको ये प्रैक्टिस करना आ गया तो आप पूरे मैग्नेटिज्म, पूरे ईएमआई में मैं एक ही रूल से आपको हर डायरेक्शन निकालना सिखा दूंगा। बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको यूज करना सिखाता हूं, आप पहले एक डायग्राम बना लो। यही एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल बस आज दिखाऊंगा। डायग्राम बना लिया? मेरे से तो अच्छा ही बनाओगे। ये तो चुड़ैल का हाथ लग रहा है किसी। ठीक है, यहां देखो। यस सर। ऐसे पावा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हूं। यहां ध्यान देना, यहां सुनो, सबका ध्यान यहां पर। निकालो भाई, हाथ निकालो। राइट हैंड है, निकाल लो। यहां ध्यान दो। यहां पर वो रूल लगाना, कर रूल लगाना बहुत टफ है, बच्चा कंफ्यूज होता है। जो सिखा रहा हूं लगाओ, हर एक क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। किधर है? इनवर्ड करो, इनवर्ड करो, इनवर्ड, 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 ऊपर ऊपर इनवर्ड है। ये बोर्ड के इनवर्ड किधर होगा? किधर इनवर्ड? इनवर्ड। ये ऐसे इनवर्ड है, ऐसे कैसे इनवर्ड है? ऐसे ऐसे किया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूं डायरेक्शन से। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? ये चारों फिंगर किधर होगा? इनवर्ड। बोलो, अरे बोलो। अच्छा, अब सुनना। तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं किया? कर लो ऐसे भी। ऐसे करने के बाद मेरा थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। बोलो यस सर। मेरा वेलोसिटी वेक्टर किधर है? ये चारों फिंगर किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किधर जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा, इस पर फोर्स कहां लगेगी? आई बात समझ? एक जगह और करके दिखाता हूं, एक जगह और। यहां पर मैंने माइनस क्यू चार्ज को वी नॉट वेलोसिटी दिया। बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगी? पहले 4 फिंगर एक तरफ कर लो, चारों फिंगर को किधर ले जाओ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब थंब ऊपर रखना है कि नीचे रखना है?
बोलो भाई, हर जितना लोग क्वेश्चन एक नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। एक बात बता दूं फिर से, ये बात, घर में ये काम रूम बंद करके पर्दा लगा के करना, नहीं तो पर्दा खुला रहा, तुम ऐसे ऐसे अगर कर रहे हो ना तो घर वाले कंफर्म हो जाएंगे कि नॉन मेडिकल लेके पागल हो गया ये, तुम्हें कल ले जाएंगे साके कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, तो कोई बाहर से अगर देख रहा होगा तब तो गया काम भाई। आओ इधर देखते एक बार, चारों फिंगर इनवर्ड, थंब नीचे, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, बाहर की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया छोटी, वेरी गुड। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी किस पर, पॉजिटिव चार्ज पर, मुझे जो सिखाना था बातों में रह गया, पर बट नेगेटिव चार्ज है, जिसपे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। आ रही बात समझ? बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भर भर के, दोनों बातें नोट डाउन कर लो, कल की क्लास यहीं से शुरू करो। थैंक यू।